जब मैंने 2014 में ये मूवी पहली बार देखी थी, तो मुझे लगा था कि राजा हिंदुस्तान कैरेक्टर कितना ही ज़्यादा अच्छा है, कितना स्वाभिमानी है, पर तब मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं आया था। अब जब मैंने दोबारा ये मूवी देखी, तो फिर मुझे समझ आया कि राजा हिंदुस्तान कैरेक्टर कितना ही ज़्यादा इगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट और सेल्फिश कैरेक्टर है। और आरती बेचारी फालतू में ही फंस गई, उसकी ज़िंदगी राजा हिंदुस्तान ने फुल ख़राब कर दिया। कैसे, इस मूवी को रिविजिट करके आज हम जान ही लेंगे। आप यहाँ क्यों आई हैं? माफी मांगने। प्लीज। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? हमारा आप पे हक क्या बनता है? बहुत नाराज हो? अच्छा बाबा देखो, मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। अब तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा माफ़ी क्यों मांग रही है, मैं बताती हूँ। What a dress यार, कितना छोटा है। नहीं भी पहनती तो और अच्छी लगती। और हमारी एक और बात सुन लीजिए आप, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। हाउ डेयर यू। तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं? कौन हो तुम? हाँ? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी, वही पहनूंगी, समझे? उसके बाद से वो रोज़-रोज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ सलवार सूट पहनना शुरू करती है, क्योंकि उसे ये बात राजा ने समझा दी है कि जब आप शॉर्ट ड्रेस पहनोगे तभी लड़के आपको छेड़ेंगे। अगर आप सूट या फिर साड़ी पहनते हो तो लड़कों को ऐसा लगेगा कि आप उनकी माँ बहन हो। पर शॉर्ट ड्रेस पहनने से उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप उनके साथ सोना चाहती हो, उनके बच्चों की माँ बनना चाहती हो। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि वो आपको छेड़ेंगे। मीट राजा, जो कि अपने पैसेंजर से ऐसे पेश आता है। एंड देन दूसरी तरफ एक और लड़की जो कि बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, पढ़ी लिखी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ही रिच है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत डम्ब है। ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये क्या आरती, तुम आरती की थाली को ही नहीं पहचानती? क्या? जी 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 जी। ओह, क्या? ओह, Oh my God! फ्रॉम स्टार्टिंग राजा कंटिन्यूअसली चेकआउट करता है आरती को, एंड इससे ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही भोला वाला है। नो, इट्स नॉट भोला वाला, ठीक है। मतलब एक लड़की तुम्हारे टैक्सी में उठी है, तुम पता नहीं क्या ही गाने गाए जा रहे हो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। क्यों? तुम्हें जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा शायद तुमने उस लड़की को देखा है, जस्ट बिकॉज वो सुंदर दिखती है तो आए हो तुम मेरी जिंदगी में पहाड़ बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार प्यार बन के। क्यों रहेगी वो प्यार प्यार बन के? और मैं भाई टैक्सी छोड़कर भाग जाऊंगा अगर मेरा टैक्सी वाला बीच में गाड़ी से उतर के ऐसे नाचना शुरू कर दे रोड पे जाके। भाई मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए, वो भी इतने साल पहले की बात हो रही है, ताकि तुम मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ। ये क्या है कि तुम मेरी तरफ मिरर करके गाने गाए जा रहे हो, तुम सड़क पे नाच रहे हो? पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि राजा के भोलेपन के चक्कर में आरती फंस गई, कुछ और तो होगा। तो उसके पास है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो अभी हम सुनने वाले हैं आज तक का सबसे फनीएस्ट जोक, जिसे सुन के आरती कम से कम 1 मिनट तक पागलों की तरह हंसती है। तो आइए सुनते हैं। ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। क्या? जी 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 जी। ओह, क्या? ओह, Oh my God! Oh my God! राजा, तुम पागल हो, तुम जोकर हो। अरे मेम साहब को शायरी थोड़ी आती है, हम क्या करें? लेकिन हम सच कहते हैं मेम साहब, आपसे खूबसूरत कोई नहीं, कोई नहीं। बस करो राजा, खुद सुनेगा तो हंसेगा। हम किसी से नहीं लेते मेम साहब, हम सच से कह देंगे, इस आसमान से, इन बादलों से, इन पहाड़ों से। मेम साहब सबसे खूबसूरत है, खूबसूरत है। वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, वैसे ही औरत के दिल का रास्ता उसकी हंसी से होके जाता है। अगर तुम किसी लड़की को हंसा पा रहे हो, चाहे फालतू जोक से या फिर बहुत ही अच्छे वाले जोक से, अब वो तो लड़की के ह्यूमर पे डिपेंड करेगा ना कि वो किस टाइप के जोक्स पे हंसती है। अगर तुम लड़की को हंसा पा रहे हो तो 99.99 चांसेस तो है कि वो लड़की तुमसे इंप्रेस हो जाएगी, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो ना हो, तुम अच्छे इंसान हो ना हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी हो ना हो। सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज्यादा मैटर करता है। उनकी गलती से बहुत डर लगता है राजा। अरे पर ये कैसा तरीका हुआ डर दूर करने का? अच्छा ठीक है। आरती, तो तुमसे मिले तो आया हूँ। पर अब तो आरती के पापा आ चुके हैं, आरती के पापा तो आरती को अपने साथ घर लेके जाने वाले हैं, तो अब राजा क्या करेगा? तुमने इमोशनल ब्लैकमेल का नाम सुना है? आओ आज मैं तुम्हें म्यूजिकल ब्लैकमेलिंग सुनाती हूँ। परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूले न जाना। जैसे तेरे साथ रहकर नहीं पछताई हो, नहीं? अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आरती डम्ब है, अब इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल, सॉरी म्यूजिकल ब्लैकमेल हो ही चुका है, तो आरती कैसी खुद को रोक पाती? तो चली गई सबके सामने गले मिलने एंड सुना दिया अपना फैसला कि मुझे तो राजा के साथ ही रहना है, मुझे तो राजा की रानी बनना है। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैंने इसकी बात मान ली। आरती यहाँ नहीं रहेगी और तुम्हें हमारे साथ बंबई में रहना पड़ेगा। आरती यहाँ नहीं रहेगी और तुम्हें हमारे साथ बंबई में रहना पड़ेगा। खुद को हमारे सांचे में ढालोगे, हमारी सोसाइटी के तौर तरीके सीखोगे और वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। ना हम बंबई आएंगे और ना आपके समाज के तौर तरीके सीखेंगे और ना वो बनेंगे जो आप हमें बनाना चाहते हैं। हम जो हैं आपके सामने खड़े हैं। हाँ आरती, सुन रही हो ना तुम? और ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
किसी के लिए नहीं बदलेंगे, बावजूद भी अगर तुम हमें अपनाना चाहती हो, फैसले की घड़ी अभी है। एंड देन ऑब्वियसली आरती जो है अपने पापा का हाथ छुड़ाकर राजा का हाथ थाम लेती है। ये वही राजा है जो आगे जाके उसका जगह जगह जाके बेइज्जती करने वाला है, एंड तब यही पापा काम आएंगे हाथ थामने के लिए। चलो उसका हम बाद में बात करेंगे। बट मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे राजा की खुदगर्जी की बात कहाँ से आ रही है? क्यों यहाँ पे बहुत ही इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बहुत ही रोमांटिसाइज किया जा रहा है कि सुन लो आरती, हम कभी भी नहीं बदलेंगे, किसी के लिए भी नहीं बदलेंगे, हम जैसे है वैसे है। अगर तुम्हें हम पसंद है तो तुम्हें हमें अपनाओ, और अगर नहीं पसंद है तो ठीक है, तुम आगे जाओ। क्यों किसी लड़की से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते? क्यों कोई लड़की ये नहीं कह पाती कि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूँ, शादी के बाद भी वैसी ही रहूंगी, शादी के पहले भी वैसी ही रहूंगी। अगर तुम्हारी माँ को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपनी माँ को बताओ कि तुम्हारी माँ अपनी सोच बदल ले, क्योंकि मैं तो ऐसी ही रहूंगी। मुझे शॉर्ट्स पहनना पसंद है, मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, साड़ी गई भाड़ में। तुम्हारी माँ को साड़ी पसंद है, तुम्हारी माँ साड़ी पहने, मैं तो नहीं पहन रही। तुम्हारी माँ को अगर दाल चावल पसंद है तो वो बनाए और खाए, मैं तो घर में पिज्जा ही लाऊंगी। ऐसी बात एक लड़की से हम सुनना एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों हम एक लड़की से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छी माँ, अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी भाभी, अच्छी चाची, अच्छी मौसी, अच्छी बुआ बने? पर हम एक लड़के से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो एक अच्छा पिता और अच्छा बेटा बन जाए। बाकी पति दामाद ठीक है, वो ना भी बने तो इट्स ओके, पर लड़की को हर रिलेशन में अच्छा बनना पड़ेगा, तभी जाके एक परफेक्ट नारी बनेगी। ओके, एक्चुअली मैं पहले ऐसे वीडियोस बनाया करती थी, वो आत्मा मेरे अंदर आ गई। चलो ठीक है, वापस मूवी में आते हैं। तो अब इधर आरती एंड राजा शादी कर लेते हैं, सुहागरात मना लेते हैं, क्योंकि उसके लिए तो राजा स्टार्टिंग से बेकरार है। दिल का टुकड़ा है शालू, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ? लेकिन उसने चाहे कुछ भी किया हो, वो औलाद है और मैं बाप हूँ। वो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकती है और मैं उसे छोटी सी सजा भी नहीं दे सकता। वो मुझे भूल जाए ना, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पापा ने हमें हमारी शादी के लिए तोहफे में दिया है। और तुमने कबूल कर लिया बगैर हमसे पूछे? क्यों? राजा बाप से या अपने किसी भी घर वाले से कोई भी तोहफा या कोई भी मदद कभी कबूल मत करना, समझी? चलो। मैं नहीं चाहूंगी। तो ठीक है, यही रहो, तुम्हारा सामान भी हम यहीं भेज देते हैं। एक लड़की अपनी लाइफस्टाइल, अपना घर, अपना शहर, अपनी जिंदगी, अपने परिवार को सब कुछ छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, एंड तुम अपनी 2 कौड़ी का ईगो भी उसके लिए नहीं छोड़ सकते, तुम उसको ही छोड़ दे रहे हो। सही है, वेरी गुड। छोड़ो ना भाई, 2.5 रुपए की तो बात है। अरे कमाल का आदमी है, टैक्सी का किराया हुआ है 47 रुपए 50 पैसे, हमने उसको दिए 50 रुपए की नोट, अब हम 2.5 रुपए मांग रहे हैं तो ये बहस कर रहा है। रहने दो, सिर्फ 2.5 रुपए की तो बात है, चलो। क्या मतलब? पागल हो गई तुम? अरे मेहनत की कमाई है, हम भी टैक्सी चलाते हैं। भिखारी का कहा किसको भी बुलाया? वापस से राजा जी ने अपनी खुदगर्जी का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपने ससुराल में पहले दिन जाकर ही उसने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया 2.5 रुपए के लिए। मैं मानती हूँ कि 2.5 रुपए मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, बट हर किसी की ईमानदारी की कमाई होती है। अगर उसके पास छुट्टे नहीं है तो चिल्लाना बंद करना, छोड़ना इतना महान है। आरती के तो इतने पैसे तूने छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में जब तुझे घुमा रहा था, क्यों? तुझे आरती को पटाना था इसलिए। और ये बंदा इसके पास नहीं है छुट्टे तो छोड़ना इसे, इससे गले ही पड़े जा रहा है कि नहीं नहीं मेरे को 2.5 रुपए दे, मेरे को 2.5 रुपए दे। अब नहीं है बेचारे के पास, चिल्लाना बंद कर। भाई मेरा पति ऐसा होता ना, मैं तो बता रही हूँ, मैं तो नहीं सहती। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना कि आरती की जो माँ है वो सौतेली माँ है, और वो आरती का भला नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसके भाई के बेटे को ये सारी प्रॉपर्टी मिले, यानी कि आरती के जो सौतेले मामा है उसके बेटे को सारी प्रॉपर्टी मिले। इस वजह से वो आरती के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं वो तीनों मिलके। तो अभी उन्हें पता चल गया है कि राजा की कमजोरी जो है वो गुस्सा है, तो इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि आज जब ये आरती एंड आरती के पापा का बर्थडे सेम डे पे होने वाला है, तो शाम के पार्टी पे वो राजा को एक तोहफा देंगे आरती के थ्रू, जो आरती की जो सौतेली माँ है वो उसके पास लेकर जाएगी। फिर वो आरती को कन्विंस करती है कि तुम्हारे पति को ये फॉर्मल पहनने के लिए कह देना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं पहनेगा तो फिर पार्टी में उसकी बेइज्जती हो सकती है। तो वो कहती है कि अरे पर राजा नहीं मानेंगे। तो फिर वो कहती है कि पत्नी तो झूठ बोल ही देती है पति से, तो ये तो चलता है इतना, तो अगर तुम पति के भलाई के लिए बोल रही हो तो फिर आरती भी कह देती है कि हाँ मैंने आपके पॉकेट से पैसे वैसे चुराए थे, वहीं से मैंने पैसे इकट्ठा करके ये खरीदा है आपके लिए, आप पहन लो। तो मतलब आरती को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या मतलब प्लानिंग होने वाली है। अब जब राजा नीचे आता है और आरती के बाबा तो उधर खड़े होते हैं क्योंकि उनका बर्थडे होता है, सबसे मिल रहे होते हैं। जैसे ही राजा नीचे आता है तो जो वो मामा एंड मामा के बेटे वो दोनों आके राजा को कहते हैं कि अरे ये तो मेरा पुराना कपड़ा है। अच्छा हाँ, भिखारी को तो दे ही सकते हैं ना, तो इसलिए आरती ने तुम्हें पहनने के लिए दे दिया। तो ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब देखो, आइडियली राजा को जाके आरती से बात करनी चाहिए थी कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है क्या, बट क्या तुम राजा की क्वालिटीज भूल गए? राजा है खुदगर्ज, राजा है ईमानदार और राजा है भोला वाला। तो इसीलिए राजा आरती से कोई भी बात नहीं करता। राजा जाकर शराब पीकर पूरे पार्टी में इधर से उधर नाचता फिरता रहता है, केक वेक गिरा देता है, जाके बदतमीजी करता है सबसे। एंड देन जब आरती पूछती है कि क्या हुआ, तो वो आरती के बाल बाल खींच लेता है और आरती से पूछना जरूरी भी नहीं समझता कि क्या आरती ने ऐसा कुछ किया भी है, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर आरती से वो पूछे ना पूछे। अब आरती के
मामा और आरती के कजिन ने कहा है तो सच्ची कहा होगा ना, क्योंकि वो आरती को थोड़ी जानता है, वो तो उसके मामा और कजिन को जानता है। तो इसीलिए कजिन और मामा कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो क्या हुआ कि आरती ने अपना घर परिवार शहर सब कुछ छोड़ दिया राजा के साथ रहने के लिए, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि राजा आरती से सवाल जवाब कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उन दोनों के बीच। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन शादी में डिवोर्स नहीं होता, पर अंडरस्टैंडिंग वो भी नहीं होती। तुम भी तो शर्मिंदा हो हमसे। मैं नहीं हो? नहीं। झूठी, मक्कार, धोखेबाज, तुम भी औरों जैसी निकली। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप सबके सामने मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? क्या नहीं किया तुमने? झूठ बोला है हमसे, झूठ। इस झूठी महफिल के काबिल बनाने के लिए किसी के फेंके हुए कपड़े तक पहनाए। और फिर वो जो कजिन और मामा जिन पे राजा को इतना ज्यादा भरोसा था, उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर राजा को आया और गुस्सा, क्योंकि राजा है खुदगर्ज ईमानदार भोला भाला, इसलिए वो उनपे चढ़ गया और उनको मारने लगा। तभी आरती के पापा आते हैं, रोकते हैं, तो फिर वो आरती के पापा पर ही थप्पड़ मारने चला जाता है। एंड देन तब आरती को गुस्सा आता है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो सही था, वो झूठ नहीं बोल रहा। भाई तूने कितना तमाशा किया इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, जो कुछ समझ आ रहा है, लेकिन नहीं, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तू झूठ नहीं बोल रहा है। अब राजा को आरती बोलती है कि चले जाओ, एंड देन वो चला भी जाता है। वो आता भी नहीं है वापस, कोशिश भी नहीं करता आरती को मनाने की। तो दूसरी तरफ आरती को पता चलता है कि आरती प्रेग्नेंट है। तो फिर आरती के जो पापा होते हैं वो आरती की माँ और आरती के मामा को भेजते हैं राजा के पास कि वो जाके इन्फॉर्मेशन दे कि आरती प्रेग्नेंट है। बट वो उल्टी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑब्वियसली, कि वो उनका तो भला चाहते नहीं है। तो वो बताते हैं कि आरती को डिवोर्स देना है। तो अब यहाँ पे राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। कह दो उस बड़े बाप की बेटी से कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा जो कागज पे किए हुए दस्तखत से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। अग्नि के 7 फेरों के बाद ये बंधन अटूट हो जाता है, चाहे फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल भी न देखें। चाहे हम हमारे पत्नी के पापा से किसी भी तरीके से बात करें, मियां बीवी के बात में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? आप दखल देने आप हमारी जिंदगी में चल रही हैं। चाहे हम हमारे पत्नी को सरेआम बाल बाल से पकड़ के उसको गाली गलौज करे। तुम भी तो शर्मिंदा हो हमसे। मैं नहीं हो? नहीं। झूठी, मक्कार, धोखेबाज, तुम भी औरों जैसी निकली। मैं दुआ मांगती हूँ कि मेरा सुहाग जहाँ भी हो जैसे भी हो उन्हें मेरी उम्र लग जाए। चाहे फिर हमारी पत्नी हमारे एब्सेंस में 9 महीने प्रेग्नेंट रह के खुद बच्चे को पाले एंड देन खुद बच्चे को जन्म दे, उसके बाद भी वो रिकवर होने के तुरंत ही करवा चौथ का व्रत हमारे लिए रखे, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसके सामने जाए, लेकिन फिर भी हम उसका करवा चौथ का व्रत तोड़ने की जगह वो जब बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी तो हम उसके ऊपर से चढ़ के उसी के पैदा किए हुए बच्चे को चुरा के उसी के ऊपर से वापस चढ़ के भाग जाएंगे। ये तो होती है शादी, नहीं तो और क्या होती है शादी। फिर आरती को पता चलता है कि उसका बच्चा गायब है। फिर वो लोग जाते हैं राजा के पास एंड वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जो आरती के मामा है आरती की माँ है वो दोनों आए थे, उन्होंने डिवोर्स का पेपर दिया और राजा ने डिवोर्स नहीं दिया। लेकिन फिर भी राजा ने कभी जरूरी नहीं समझा कि आरती से 1-2 बार बातचीत कर ली जाए, क्योंकि उसका ईगो अपना, वो खुदगर्जी ईमानदारी भोलापन वो तो चलता रहता है उसका, वो मूड स्विंग वगैरह। तो इस चक्कर में उसने कभी भी आरती से 9 महीने में बात ही नहीं की। तो आरती उधर अकेले अकेले बच्चे को पाल रही थी, बच्चे को जन्म दिया है ना, बिना बच्चे के पापा के प्रेजेंस के। फिर जब बच्चे के बाप को पता चला कि अरे बच्चा भी तो है, तो वो चुरा के भाग गया। तो अब इधर पता चल जाता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी किसने की। तो आरती के पापा जो है आरती की माँ और आरती के मामा और आरती के मामा के वो जो बेटे हैं उन तीनों को घर से निकालने वाले होते हैं। तब आरती रोक देती है कि भाई ऐसा मत करो। तो अब सारी चीजें राजा के सामने एक्सपोज हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके सामने जो आरती के मामा है वो मारने वारने की कोशिश कर रहे थे। स्टिल राजा ऐसे बिहेव करता है एज इफ आरती ने ही सब कुछ गलत किया है। भाई तूने गलत सुना, तुझे गलत समझ आया, तूने गलत रिएक्ट करा, आरती और आरती के पापा की क्या गलती है इसमें, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है ऐसे सारा कुछ आरती ने किया है। एंड देन आरती माफी भी मांग रही है कि भाई मुझे माफ कर दो, तुम बेशरम इंसान, और कितना गिरेगा तू। राजा, आरती की बात तो सुन। राजा की बात तो सुन। नहीं नहीं, आज कोई कुछ नहीं कहेगा। आज सिर्फ राजा कहेगा और आरती सुनेगी। आरती कहेगी और राजा सुनेगा। कसूर हमारा है राजा कि हमने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और दुनिया की बात मानी। कौन हमारे रिश्ते में है जो इतना कमजोर था कि इतनी आसानी से टूट गया। मैंने ये कैसे मान लिया राजा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं नफरत करते हो, और तुम राजा तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं तुमसे बेवफाई कर सकती हूँ, तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हूँ कि हमारा बच्चा है। मेरा विश्वास करो राजा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं। क्या चाहते हो तुम राजा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊँ? मैं चली जाती हूँ। तुम्हें बच्चा चाहिए ना राजा, तुम बच्चे को हमेशा के लिए अपने पास रख लो। मैं सब कुछ सहकर जी लूंगी राजा।
एंड देन बस मूवी की हैप्पी एंडिंग करनी थी, तो आरती और आरती के पापा जा ही रहे होते हैं, तो तभी राजा को ऐसा फील होता है कि अरे शिट, इतनी सुंदर हॉट लड़की तो मेरी लाइफ से वापस से चली जा रही है, अब कौन करेगा मुझसे इतना प्यार पागलों की तरह। तो थोड़ा बहुत वो गाना वाना गा लेता है कि परदेसी मेरे यारा, तो बस फिर आरती वापस से पिघल जाती है, अरे राजा ने तो मेरे लिए गाना गा लिया। तो वापस उन दोनों का पैचअप हो जाता है, और अब वो दोनों गाना गाने लगते हैं कि तुमसे प्यार करने की सजा है। सही बात है, प्यार करने की तो सजा है, मैं मानती हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरी तारीफ कर देना, और मूवी पसंद आई हो तो मूवी की तारीफ कर देना, ठीक है। और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो मेरे पुराने वाले वीडियोस पे देख लेना। चलो बाय।